नमस्कार दोस्तों, आरजी लाइफ लाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है, शरीर द्रव्यमान सूचकांक ना। शरीर द्रव्यमान सूचकांक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो आज हम शरीर द्रव्यमान सूचकांक के बारे में जानेंगे। ठीक, जो शरीर द्रव्यमान सूचकांक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। शरीर द्रव्यमान सूचकांक, शरीर द्रव्यमान सूचकांक ना, यह शरीर द्रव्यमान सूचकांक पोषण विकास का एक पहलू है। ठीक है, शरीर द्रव्यमान सूचकांक पोषण भी विकास का एक पहलू है और इस सूचकांक के माध्यम से हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यक्ति कुपोषित है या नहीं इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक, तो शरीर द्रव्यमान सूचकांक पोषण भी विकास का एक पहलू है। ना, शरीर द्रव्यमान सूचकांक पोषण भी विकास का एक पहलू है। इसके माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यक्ति कुपोषित है अथवा नहीं इसका निर्धारण करते हैं ना। शरीर द्रव्यमान सूचकांक पोषण भी विकास का एक पहलू है और इसके माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यक्ति कुपोषित है अथवा नहीं इसका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया। किसी भी व्यक्ति कुपोषित है, पोषित है, अल्प पोषित है, अति भारित है, इन सब का अध्ययन हम शरीर द्रव्यमान सूचकांक के माध्यम से करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यदि इसमें क्या होता है, यदि हम एक व्यक्ति यदि हम एक व्यक्ति के वजन यदि हम एक व्यक्ति के वजन को उसकी ऊंचाई के वर्ग के द्वारा विभाजित करते हैं तो हमें एक अनुपात मिलता है। जिसे हम शरीर द्रव्यमान सूचकांक कहते हैं। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। शरीर द्रव्यमान सूचकांक यहाँ तक तो आपको पता चला, यह विकास का एक पहलू है ना। इसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति का अल्प पोषित है कि पोषित है, कुपोषित है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें कहा गया यदि हम एक व्यक्ति के वजन को उसकी ऊंचाई के वर्ग के द्वारा विभाजित कर दें, काट दें, तो हमें एक अनुपात मिलेगा और जो अनुपात मिलेगा उसे हम शरीर द्रव्यमान सूचकांक कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसके निकालने का वो देखें दोस्तों, शरीर द्रव्यमान सूचकांक द्वारा शरीर द्रव्यमान सूचकांक बराबर
व्यक्ति का भार जो होगा किसमें, किलोग्राम में, बटे व्यक्ति की लंबाई किसमें रहेगी, वर्ग मीटर में। ठीक है, तो अगर हम ऐसे करेंगे तो शरीर द्रव्यमान सूचकांक बराबर क्या होगा, व्यक्ति का भार जितना उसका वजन है किलोग्राम में, बटे लंबाई स्क्वायर कर देंगे मीटर में ना, उसके बाद काट देंगे, जो अनुपात आएगा वही हमारा शरीर द्रव्यमान सूचकांक होगा। समझ में आया आपको, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक निकालते कैसे। जैसे इसके माध्यम से आप भी अपना शरीर द्रव्यमान सूचकांक निकाल सकते हो कि आप कुपोषित हो, अल्प पोषित हो, अति भारित हो, ये सारी चीजें आप इसके माध्यम से शरीर द्रव्यमान सूचकांक बराबर व्यक्ति का भार किसमें, किलोग्राम में, बटे लंबाई वर्ग मीटर, लंबाई किसमें हम डिवाइड करेंगे, वर्ग मीटर में ना। ये सारी चीजें इसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति के द्रव्यमान सूचकांक को जान सकते हैं। लेकिन अगर जैसे है कि अगर वह व्यक्ति अगर अगर शरीर द्रव्यमान सूचकांक 18.5 से नीचे है, तो अगर 18.5 से क्या है, नीचे है, तो वह अल्प पोषित कहलाएगा। अगर शरीर द्रव्यमान सूचकांक क्या है, 18.5 से नीचे है, तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, अल्प पोषित कहलाएगा। अगर उसका द्रव्यमान 25 से ऊपर है तो वह अति भारित कहलाएगा। यानी कहने का मतलब सामान्य स्थिति यही है, 18.5 से ऊपर और 25 से नीचे। ठीक, तो ये होता है अगर शरीर द्रव्यमान सूचकांक 25 से ऊपर है तो वह व्यक्ति, तो क्या होगा, वह व्यक्ति अति भारित कहलाएगा। आपको समझ में आया शरीर द्रव्यमान सूचकांक। दोस्तों देखिए, शरीर द्रव्यमान सूचकांक पोषण भी विकास का क्या है, एक पहलू है। इसके माध्यम से हम अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यक्ति कुपोषित है अथवा नहीं, इसका हम क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं ना। और यदि हम एक व्यक्ति के वजन को उसकी ऊंचाई के वर्ग के द्वारा विभाजित कर दें तो हमें एक अनुपात मिलेगा, और जिसे हम क्या कहेंगे, शरीर द्रव्यमान सूचकांक कहेंगे। उस अनुपात को क्या कहेंगे, शरीर द्रव्यमान सूचकांक कहेंगे। अब शरीर द्रव्यमान सूचकांक निकालते कैसे हैं, तो शरीर द्रव्यमान सूचकांक बराबर क्या होता है, व्यक्ति का भार बटे लंबाई। भार हम किस में मापेंगे, किलोग्राम में, और लंबाई किस में मापेंगे, मीटर में। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं जो व्यक्ति का भार बटे लंबाई अगर करेंगे, जो अनुपात आएगा ना, अगर अनुपात 18.5 से नीचे है तो वह व्यक्ति क्या है, अल्प पोषित है, अभी उतना उसका पोषित नहीं है, मतलब सामान्य से कम है। अगर 25 से ऊपर हो जाता है तो वह व्यक्ति ज्यादा हो जाएगा, अति भारी तो कहलाएगा। तो दोस्तों ये था शरीर द्रव्यमान सूचकांक। यह भी नोट कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब आप परीक्षा देकर आएंगे तब आपको समझ में आएगा हाँ क्या पढ़ाया गया है। हाँ दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।